वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स टेक सेवी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस यूट्यूब सेशन में हम आर्क कमांड को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऑटोकैड में आर्क कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। बट उसके पहले हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि व्हाट इज़ आर्क। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। द आर्क ऑफ अ सर्कल इज डिफाइंड एज द पाथ और सेगमेंट ऑफ अ सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सर्कल का एक पार्ट अगर सेपरेट किया जाए या फिर एक पार्ट को कंसीडर किया जाए तो उसे हम आर्क कहते हैं। आर्क नथिंग बट द पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो जैसे हमने इसके पहले ऑटोकैड में रेक्टेंगल एंगल जो लिया था वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिया था, एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज लिया था। तो ये चीज़ आर्क में भी लागू होती है। तो उसमें जब हम देखिए अभी यहाँ पे जब हम स्टार्ट पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी लेफ्ट से स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं और एंड पॉइंट राइट की तरफ स्पेसिफाई करते हैं, तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है उससे अगर ये रेफरेंस लाइन कंसिडर करेंगे तो जो आर्क बनेगा वो रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। बट अगर आप उसका उल्टा करते, अगर स्टार्ट पॉइंट राइट एंड से स्टार्ट करते तो आपका जो रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर आर्क बनेगा जो कि है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों जो डायग्राम है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही शो कर रहे हैं। तो इसको और अच्छी तरीके से हम ऑटोकैड में समझेंगे। उसके बाद हम कॉर्ड लेंथ को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि कॉर्ड लेंथ क्या होता है। तो फिर से हम डेफिनेशन देखते हैं। अ स्ट्रेट लाइन दैट कुड बी ड्रॉन बाय कनेक्टिंग द टू एंड्स ऑफ द आर्क इज नोन एज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी दो एंड को एक लाइन से जॉइन कर लेते हैं तो वो जो लाइन रहती है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। और यहाँ पे फिर से और लिखा है कि इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो जब भी हम कोई कॉर्ड लेंथ देखते हैं तो वो हमेशा या तो इक्वल रहेगी डायमीटर के या फिर डायमीटर से छोटी रहेगी, पर कभी भी डायमीटर से बड़ी नहीं हो सकती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो चलिए देखते हैं कि आर्क कमांड को ऑटोकैड में कैसे यूज़ करते हैं। तो आर्क कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको टूल बार में आर्क कमांड मिल जाएगी जिसके 11 सब पार्ट्स है। वो आज की वीडियो में हम सारे 11 पार्ट्स को कवर करेंगे, या फिर आप ड्रॉ कमांड में जाके भी आर्क कमांड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इसके 11 सब पार्ट्स मिल जाएंगे, या फिर आप शॉर्टकट कीज भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है ARC एंटर, ARC एंटर। इस तरीके से आप आर्क कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट 3 पॉइंट आर्क। तो इसके लिए मैंने 10 बाय 10 का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। तो आप 3 पॉइंट आर्क से सिंपली आप 3 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो आर्क बन जाएगा इस तरीके से। मैं फिर से 3 पॉइंट आर्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए इस तरीके से आप आर्क बना सकते हो। 3 पॉइंट आर्क एक अप्रोक्सीमेट आर्क बनाने के काम में आता है इस तरीके से। तो चलिए अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं जो कि है स्टार्ट सेंटर एंड। तो जब भी आप यहाँ से नीचे जो पार्ट्स है उसको यूज़ करेंगे तो ये जो स्टार्ट सेंटर एंड लिखा है आपको इसी सीक्वेंस में यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए अभी मैं स्टार्ट सेंटर एंड आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि हमें अगर हमारे रेफरेंस लाइन के ऊपर अगर आर्क चाहिए तो उसके लिए हमें राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो देखिए अभी मैं फर्स्टली अभी कमेंट सेक्शन में लिख के आ रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क, तो मैं स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद लिख के आ रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क। यहाँ पे मैं अभी सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लिख के आ रहा है कि स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, तो मैं अभी एंड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। तो इस तरीके से मेरा आर्क बन चुका है। अगर यही स्टार्ट पॉइंट अगर मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया रहता तो इस रेफरेंस पॉइंट के नीचे मेरा आर्क बनता। तो आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद मैं फिर से अभी स्टार्ट से इंटर एंड को लेता हूँ और अभी मेरा स्टार्ट पॉइंट लेफ्ट साइड स्पेसिफाई करता हूँ। उसके बाद मैं एंड पॉइंट मिडल मिडल पॉइंट और फिर एंड पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए अभी जब मैंने लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ किया तो वो आर्क इस रेफरेंस लाइन के नीचे बना। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट सेंटर एंड को लेता हूँ। तो देखिए अभी जब मैंने लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ किया तो वो आर्क इस रेफरेंस लाइन के नीचे बना। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट सेंटर,
एंगल देखते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, और अगर कहीं कभी आप भूल गए कि अभी मुझे स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है या फिर एंगल पॉइंट स्पेसिफाई करना है, तो इस टाइम पे आपको कमांड सेक्शन देखना है। कमांड सेक्शन आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो वहाँ पे दिख के आता है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट या फिर एंड पॉइंट। तो अभी स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट हमें शो कमांड बार में शो हो रहा है, तो अभी हम सेंटर पॉइंट शो करते हैं। उसके बाद वो एंगल पूछ रहा है, तो हम अभी एंगल कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये जो एंगल रहता है हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है। आप कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं और स्विच डायरेक्शन, अगर आपको डायरेक्शन स्विच करनी है इस तरीके से देखिए। तो मैं अभी यहाँ पे 45 डिग्री एंटर करता हूँ, तो इस तरीके से मेरा आर्क जो है वो 45 डिग्री पे बन गया है। अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो इस तरीके से। तो अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट सब पार्ट देखते हैं। तो जैसे हमने स्टार्ट सेंटर एंड देखा और स्टार्ट सेंटर एंगल देखा, उसी तरीके से आप अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे सेंटर स्टार्ट एंड लिख के, जो कि सेम इसी तरह है। अगर आपको ये यूज़ करना है सेंटर स्टार्ट एंड, तो उसमें आपको सबसे पहले सेंटर शो करना पड़ता है। उसके बाद कमांड सेक्शन में स्टार्ट पॉइंट लिख के आ रहा है, तो हम स्टार्ट पॉइंट देंगे और उसके बाद एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि है स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो इसमें जो लेंथ होती है वो कॉर्ड लेंथ होती है। तो चलिए इसे देखते हैं। मैं अपना स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, उसके बाद सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ और अप्रोक्सीमेटली लेंथ 9 यूनिट एंटर करता हूँ। उसके बाद मैं दोनों एंड को जॉइन कर लेता हूँ, ताकि वो हम कॉर्ड लेंथ चेक कर सके। उसके बाद मैं उसे डायमेंशन चेक करता हूँ। तो हमने 9 यूनिट डाला था, तो देखिए यहाँ पे 9 यूनिट शो हो रहा है, जो कि है कॉर्ड लेंथ। मैं फिर से स्टार्ट सेंटर लेंथ को एक्टिवेट कर लेता हूँ और फिर से अपना स्टार्ट पॉइंट दे देता हूँ। उसके बाद सेंटर पॉइंट देता हूँ। अब देखिए ये जो कॉर्ड लेंथ होंगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 यूनिट होगी। अब मैं 11 यूनिट एंटर करता हूँ, तो देखिए आर्क बना ही नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो कॉर्ड लेंथ होती है उसका यूनिट एक तो डायमीटर के इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा। तो अब मैं 10 यूनिट एंटर करता हूँ। तो इस तरीके से हाँ, यहाँ पे सेमी सर्कुलर आर्क रेडी हो गया है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो जिस तरीके से हमने स्टार्ट सेंटर लेंथ यूज़ किया है, उसी तरीके से आप सेंटर स्टार्ट लेंथ यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ता है, उसके बाद स्टार्ट और लेंथ स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो अब हम स्टार्ट एंड एंगल देखेंगे। तो उसके लिए मैं स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, उसके बाद एंड पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ और 50 डिग्री एंगल एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, जो हमारा एंगल डाला था वो 50 डिग्री आ चुका है। इस तरीके से आप स्टार्ट एंड एंगल यूज़ कर सकते हो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और नेक्स्ट कमांड देखते हैं, जो कि है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन का मीनिंग टेंजेंट डायरेक्शन होता है। टेंजेंट लेन जो हम ड्रॉ करते हैं उसका डायरेक्शन का मीनिंग होता है। तो चलिए देखते हैं। मैं स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, उसके बाद एंड पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। तो देखिए अब स्क्रीन पे शो हो रहा है कि स्पेसिफाई टेंजेंट डायरेक्शन फॉर द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क। जो स्टार्ट पॉइंट रहेगा उसको हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस से कितने डिग्री पे आपको चाहिए वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो मैं अभी 45 डिग्री एंटर करता हूँ। तो अभी मैं एक लाइन निकाल लेता हूँ, जो कि 45 डिग्री पे रहेगी। टैब यूज़ करके 45 डिग्री पे एक लाइन निकाल लेता हूँ, उसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। फिर से मैं एक लाइन निकाल के उस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ इस तरीके से। और अब एक सेंटर निकाल लेता हूँ, सर्कल निकाल लेता हूँ उतने डायमीटर का। तो देखिए आप देखेंगे कि जो लाइन निकाली है वो स्टार्टिंग से टेंजेंट है। तो इस तरीके से आप ये कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट कमांड देखते हैं, जो कि है स्टार्ट एंड रेडियस। तो उसके लिए मैं स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, उसके बाद एंड पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ और 10 यूनिट रेडियस एंटर करता हूँ। तो अब आप चेक भी कर सकते हैं रेडियस। देखिए यहाँ पे 10 यूनिट आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टार्ट एंड रेडियस है वो हमेशा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद कंटिन्यूस जो है
वो जो प्रीवियसली आपने कोई भी कर्व निकाला है, उसका जो एंड पॉइंट है वहाँ से ये कंटिन्यू करता है। और देखिए जहाँ पे हमने यहाँ पे एंड किया था, तो यहाँ से अभी स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद फिर से अगर आप कंटिन्यूअस आर्क यूज़ करते हो, तो जो एंड पॉइंट है वहाँ से आर्क बनना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से आप फ्री एंड कर्व आर्क के यूज़ से निकाल सकते हैं, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको सारे 11 जो कमांड पार्ट्स है आर्क के, वो आपको समझ गए होंगे। आप इसको ऐसे ही रिवाइज़ कीजिए। और इफ़ अगर आपको किसी प्रॉब्लम कहीं प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।